नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों मैं हूं अंकित वर्मा, आप लोगों के साथ आपकी तैयारी और जानकारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपके केवीएस का फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को जो है सही कर लेना है, दुरुस्त कर लेना है, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने एक बेहतरीन वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है, तो आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों वहां पर एक केवीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको केवीएस की जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी सारी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक लिंक भी आपको शो हो रहा होगा, जहां से आप जो है केवीएस की एलिजिबिलिटी के बारे में जितने चेंजेस हुए हैं सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। केवीएस का सिलेबस जो है इस वीडियो के बाद आपको हो सकता है आज ही प्रोवाइड हो जाए। मैं बहुत ही ब्रीफ सिलेबस आपको देने वाला हूं, ताकि उसमें आपको एक एक टॉपिक कंफर्म हो जाए और कहां से क्या पढ़ना है ये सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, काम उस पर चल रहा है, क्योंकि मेरी जब वीडियो आएगी तो आपकी सारी समस्याएं वहां पर हल हो जाएंगी। इसीलिए देर से आए लेकिन दुरुस्त आएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जो आपके नोटिफिकेशन में दिया है मैं सारी चीजें आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो फॉर्म होगा ये ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, और kvssangathan.nic.in पर जाकर के आप इसको ओपन करके भर सकते हैं। पहली चीज, आप सरकारी रिजल्ट.com से भी जाके भर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी कैफे पे जाके भरवा लें तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या चीजें सबसे पहले चाहिए होंगी, एक आपको जो है ईमेल आईडी चाहिए होगी और एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा। दोस्तों ये ऐसी चीज है कि जब तक आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक इन चीजों को आपको संभाल करके रखना है। क्या क्या? ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, क्योंकि इसी पर ओटीपी आपका जाएगा। केवीएस की बात हो रही है तो ऐसा भी नहीं है कि आप जाके बदलवा लेंगे। जैसे आप सुपर टेट में पीएनपी में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था कि बदलवाया था, मेरे साथ के ही लोगों ने, ठीक है, जिनका मोबाइल नंबर खो गया था। लेकिन इसमें जो है आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा, तो ये आपको संभाल करके रखना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, पहली चीज है। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए होगी, देखिए मैं बहुत शॉर्ट में और ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। स्कैन, देखिए क्या है, स्कैन एंड अपलोड रिसेंट फोटोग्राफ। तो आपको अपना जो इस समय का एक फोटो होगा अपलोड करना है, वो जो फॉर्म भरते टाइम सिग्नेचर अपलोड करना है, और थंब इंप्रेशन मतलब अंगूठा अपलोड करना है। तो आप कैफे पर भरवाएं तो ज्यादा ही सही है। अगर आपके पास सुविधा है स्कैन करने की तो आप कर सकते हैं, आप तो मोबाइल फोन से भी स्कैन किया जा सकता है बहुत ही आराम से, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप फॉर्म भरने से पहले अपना क्लियर कर लीजिएगा, तीनों अलग अलग आप स्कैन करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपसे अगर मैं बात करूं कि और क्या क्या चीजें आपको पहले ही सही कर लेनी चाहिए, तो देखिए पीआरटी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको सही कर लेनी है। सबसे पहले आपको हाई स्कूल का अपना देखिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब आप कहेंगे कि जो इधर हाल ही में पास आउट हुए होंगे 2015 के आसपास में या उसके बाद वाले, या 2012 के बाद से जो पास आउट हो रहे हैं, तो उनका हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है। तो आप ये मत पूछेगा कि वो अलग अलग कहां से लेके आए, ठीक है। इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट अब एक ही में आता है। जो उसके पहले के हैं उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था, तो वो अपना देख लेंगे, उसको सुरक्षित कर लेंगे। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री दोनों होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि ग्रेजुएशन में आपका 50% होना अनिवार्य है, ये भी आपको यहीं पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या चाहिए होगा, आपका डिप्लोमा, जो भी आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड जो भी आपने किया है, क्या चाहिए आपको, क्या एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बता दिया कि बन गई है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आपका चाहिए होगा सीटेट पेपर 1, ठीक है, क्लियर होना चाहिए पीआरटी के लिए। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि अपियरिंग वालों को एलिजिबल नहीं किया गया, उसके लिए प्रोसेस है, कैसे कैसे आप अपनी कंप्लेन या अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि मुझे भी चांस दिया जाए, इसकी मांग की जा सकती है। तो वो प्रोसेस में है, मैं भी कोशिश करूंगा कि उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए कि कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। तो सीटेट पेपर 1 चाहिए होगा, ये भी आपके पास अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स आप दुरुस्त करके रख लीजिए, ठीक है। और बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। जितने जो है देखिए
जितने जनरल कैटेगरी के होंगे उनके लिए तो नहीं, लेकिन बाकी के कैटेगरी के जो भी हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपना सेंट्रल वाला जाकर के बनवा लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका तैयार होना चाहिए। अब कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, ये आप कैफे पे जाएंगे तो वहां सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जन सेवा केंद्र पे चले जाइए, वहां से सब कुछ काम हो जाता है। डोमिसाइल की बात करें, देखिए निवास प्रमाण पत्र आप जो भी आपके पास है वो रख लीजिए। क्या करना है कि इसके साथ अभी आपको बताऊंगा कि क्या उसमें चाहिए। देखिए कास्ट वैलिडिटी भी चाहिए, तो वैलिडिटी आप ऑनलाइन जाकर के, ठीक है, ऑनलाइन जाकर के जो आप सरकारी रिजल्ट पर भी चले जाएंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन करने वाला पार्ट होता है उसमें आप वेरिफिकेशन में जा करके कास्ट सर्टिफिकेट जो है वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो उसकी वैलिडिटी आपको दे देता है कि कब तक वैलिड है, तो वहां से आप जाकर के उसकी वैलिडिटी भी चेक कर लेंगे। ठीक है, पहली चीज। और ईडब्ल्यूएस देखिए जितने भी सर्टिफिकेट है आप सब वहां पर चेक कर सकते हैं। डोमिसाइल जो होता है वैसे तो ये वैलिड होता है लाइफ टाइम के लिए, अगर आपका पुराना है इसमें तो कुछ मांगा नहीं गया है तो आप एक डोमिसाइल अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, इसमें डोमिसाइल की कोई वैलिडिटी नहीं मांगी है कि कब का होना चाहिए, तो ये चीज आप कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों का जो सर्टिफिकेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, तो अभी अगर आपने इस साल में बनवाया, इस फाइनेंशियल ईयर में बनवाया तो आपका वो काम कर जाएगा, चल जाएगा। अदरवाइज आप नया बनवा सकते हैं। इन सभी सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी कब की होनी चाहिए, मतलब ये कब तक के होने चाहिए, तो 26 दिसंबर जब तक आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो फॉर्म भरने की डेट भी अभी मैं लास्ट में यहां बताऊंगा, वो सारी चीजें इसमें है। तो इतने जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। इसके साथ आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो आईडी आप सभी के पास होगी, आधार कार्ड वगैरह, तो अब उसकी बात मैं यहां नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब जो है जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका बनेगा, ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से लॉगिन आईडी आपको मिलेगा, तो वो आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि वो फ्यूचर में हमेशा आपको काम देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि फीस की, तो फीस देखिए 1500 रुपए है। ठीक है, किसके लिए है, तो जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी पीएच और एक्स सर्विसमैन जो है इनके लिए फीस क्या है, 0 है, नो फी, मतलब फीस नहीं लगेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं मेन पॉइंट्स पर आपको लेकर के चलता हूं क्योंकि मैंने पढ़ करके उसको अंडरलाइन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, देखिए यहां पर दिया गया है कि जो भी आपने फॉर्म भरा, जो भी सारी चीजें हैं उस फॉर्म के साथ आप एक फोटो लगा करके रख लीजिएगा, अलग से सिक्योर कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए सिक्योर कर लीजिएगा क्योंकि जब ज्वाइनिंग होती है तो अभी का फोटोग्राफ मांगा जाता है जो आपने फॉर्म में भरा है, तो एक फोटो उसमें लगा करके अलग से रख लीजिएगा, इसमें लापरवाही मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे और जो आपने फॉर्म भरा है वो सारी चीजें आपको कब मांगी जाएंगी, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर वेरीफाई करने के लिए मांगी जाएंगी। प्रोसेस मैंने बताया कि कैसे कैसे जो है इसका चयन होगा। रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 180 क्वेश्चन आएगा, उसमें आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है ऑलरेडी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में एक आपका डेमो टीचिंग होगी और इंटरव्यू 30 मतलब 60 नंबर के होंगे, और रिटन और इंटरव्यू जो 60 नंबर का टोटल है इसका रेशियो मैंने आपको बताया 70-30 हो गया रेशियो, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए क्या क्या चाहिए होगा, आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उस समय लगेगी, और एज है, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आपकी, कास्ट सर्टिफिकेट है और फिजिकल डिसेबिलिटी है, ईडब्ल्यूएस वाला है, नॉन क्रिमिनल, जितनी भी चीजें हैं सब आपको उसी समय लगानी पड़ेंगी। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां ले करके आपको जानी पड़ेंगी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे आपको बताना है कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें जितनी भी आप जानकारी दीजिए, जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, पेरेंट्स के नेम है, और जो भी अदर इंफॉर्मेशन है वो जितना भी आप भरेंगे वो क्लास 10th की जो आपका सर्टिफिकेट होगा, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसी के हिसाब से आपको भरना है, जितनी भी जानकारी आप दीजिए। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको 10th के हिसाब से भरनी है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि देखिए, हाँ एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है, जब आप, यदि आप एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एक ही कैंडिडेट एक से ज्यादा बार अप्लाई कर रहा है, मतलब फाइनल आपने सबमिट कर दिया है, तो दोस्तों वो सारे फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे और फीस भी वापस नहीं होगी। ये सीधे सीधे लिखा हुआ है, इसमें कुछ अलग से नहीं आपको पूछना पाछना है, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो उसकी समस्या आपको झेलनी पड़ जाएगी। ठीक है,
जैसे अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया फाइनली तो वो रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। अब आप दोबारा से करेंगे तो वो नहीं लेगा। अगर आपने केवल रजिस्ट्रेशन ही किया है और आपको लग रहा है कि कुछ गलती हो गई, आपको बदलना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो दोबारा सबमिट ना करें, ठीक है। डेट्स आपको पता है कि 5/12/2022 से भरा जाना शुरू हो गया है। कब से? 10 बजे से, और दोस्तों 26/12 तक भरा जाएगा, रात 12 बजे तक आपका भरा जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक फॉर्म भरते हुई वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराऊं। मैंने कह रखा है अगर वो सारी चीजें मिल जाती हैं तो मैं बिल्कुल वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, कुछ और इंफॉर्मेशन है। मुझे लगता है फॉर्म भरने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी होगी, ठीक है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर आप देखिए कि वैकेंसी बढ़ या घट सकती है, ये डिपेंड करेगा केवीएस पर। वैसे बढ़ने के चांसेस तो नहीं होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, ये इंफॉर्मेशन पिछली वीडियो में मिल चुकी है। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हैं और बार बार क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर मेरा ओबीसी का 86 है सीटेट में, तो क्या मैं दे सकता हूं कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप जाकर के वहां पर देखिए, एक बार वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपका कंफ्यूजन दूर ना हो तो फिर आप बताइए, ठीक है। देखिए अब यहां पर कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए यहां पर जो रिवैल्यूएशन होता है, रीचेकिंग होती है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इसका कोई चांस नहीं है कि आप रीचेक करा पाए कॉपी। दूसरी चीज है कि अगर केवीएस ने जो आंसर की अपलोड की है उसको आप चैलेंज करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि देखिए यहां पर है कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, वेन्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू अलोंग विद कट ऑफ मार्क्स विल बी नोटिफाइड ऑन केवीएस वेबसाइट। मतलब कि जितने लोग सेलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट जो है कि रिटन में जो सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू कहां होगा, कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, कट ऑफ मार्क के साथ ये अपलोड कर दिया जाएगा, केवीएस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है और एक ही सेम नंबर पा जाते हैं दो लोग एक ही कैटेगरी के, तो उसमें सिलेक्शन जो होगा वो उनमें एज के हिसाब से जो बड़ा होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ये भी केवीएस ने पहले ही क्या किया है, एकदम क्लियर कर दिया है, ठीक है। और आगे अगर बात करें, हाँ देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और भी दी गई है कि आपने फॉर्म भरते टाइम अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है और केवीएस जान नहीं पाता है वो और आपको एडमिट कार्ड इशू कर देता है, ठीक है। इवन आप जो है कुछ भी देखिए यहां पर इंक्लूडिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड देयर आफ्टर, मतलब ज्वाइनिंग भी हो जाती है, ज्वाइनिंग की डेट आपको मिल जाती है। अगर उसके बाद केवीएस को पता चलता है कि आपने वहां पर कुछ मिस इंफॉर्मेशन दी है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसके बाद भी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि मतलब गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देनी है। और आगे बात करें कि ये आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और 2 ईयर का जो होता है वो प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब परीक्षा काल होता है। आप जब प्राइमरी टीचिंग में सुपरटेट में जॉब करने जाते हैं तो वहां पर 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें आपकी नौकरी 100% नहीं होती है और ना तो आप 100% एकदम पक्के होते हैं। ये पक्के होने वाली बात है, आपकी नौकरी तो पक्की हो गई है, लेकिन इस काल में आप ये समझिए कि बॉर्न बेबी वाली कंडीशन होती है कि आपको गलतियां नहीं करनी है। ये 2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड में एकदम अच्छे से काम करना है, बिल्कुल करना तो वैसे जीवन भर अच्छे से है। विशेष ध्यान रखिए कि इस काल में कोई गलती आपसे ना होने पाए, ठीक है। तो ये आई थिंक पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज नहीं होगा, कैटेगरी में कोई चेंज नहीं होगा, पिता माता के नाम में जेंडर में कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म बहुत इत्मीनान से भरिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं कि सेंटर आपका कौन कौन सा मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए ये पूरे सेंटर की लिस्ट है ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें ये मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आई थिंक 15 सिटीज है, 15 सिटी है जहां पर आप सेंटर दे सकते हैं। आगरा है, प्रयागराज है, अयोध्या, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और मुरादाबाद है। और भी देखिए है नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है, सहारनपुर, वाराणसी। तो इतने सेंटर्स हैं जहां पर आप अपना परीक्षा के लिए दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये है आपके परीक्षा के लिए कि आप कहां कहां एग्जाम सेंटर भर सकते हैं, आपको सेंटर इसी में से दे दिया जाएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन अभी और आपको चाहिए है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको करना यह है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है, भले आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, आधे घंटे की वीडियो आप भगा के देख लीजिए, थोड़ा सा 20 मिनट करके देख लीजिए, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको कोई इंफॉर्मेशन में कमी ना रह जाए। ठीक है, पिछली वाली वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, पूरी एलिजिबिलिटी से लेकर हर एक चीज आपको पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।